सुनील क्या देखा और अपने कमरे से भागकर क्यों चला गया? उसके कमरे का लाइट बार बार क्यों बंद होता था? उसके घर में जो आवाज आती थी ये कहां से आती थी? जब सुनील रात में अपने पलंग पर सोया था तो उसके पैर को कौन खींच रहा था? उसके घर में चारों तरफ खून के छींटे कहां से आया था? सीमा कौन थी? उसके घर में कौन रो रही थी? उसके घर के लाइट बार बार क्यों बंद होता था? तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। सन 2001 1 जनवरी सोमवार शहर के बीच में एक घर था जहां सुनील अपने माता पिता के साथ रहता था। 22 साल का लड़का था जो अपने पिता के बिजनेस को संभालता था। उसमें एक कमी थी, जो दूसरे का मजाक बहुत ज्यादा उड़ाता था, उन्हें डराता था, उसके साथ प्रैंक करता था। लेकिन उसके साथ कोई ऐसा करता था तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। घर बड़ा था, सबके सोने का कमरा अलग अलग था। सुनील का भी एक बहुत बड़ा कमरा था जो उसके रूम में बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ था। उसका कमरा लाइट से भरा हुआ था। रात के 2 बज रहे थे और टीवी देख रहे थे। उसने चैनल को बदलने के लिए रिमोट को दबाया लेकिन चैनल नहीं बदला। सुनील को लगा रिमोट की बैटरी ढीली हो गई है। सेल निकालने के लिए उसने खोला बैटरी, उसके हाथ से छूटकर रिमोट बेड के नीचे चला गया। सुनील रिमोट को निकालने के लिए बेड के नीचे झुका और बेड के नीचे देखा हल्की रोशनी थी। रिमोट को निकालने के लिए उसने हाथ को अंदर डाला। उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई है। जब ये रिमोट को पकड़कर बाहर आया तो उसके कमरे का लाइट ऑन था और उसी का रोशनी बेड के नीचे आ रहा था। ये रिमोट को पकड़ा और बाहर आया तो उसके आसपास सनसनाहट की आवाज आई और ये बहुत ज्यादा डर गया। उसने अपने सामने देखा एक काला साया जिसकी हल्की भयानक आवाज उसके कानों में सुनाई दिया। सुनील पास में खड़ा था और ये साया उसके पास आ रहा था। आंखों के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। सुनील जोर से चिल्लाया और अपने कमरे से भागकर बाहर चला गया। लेकिन ये साया उसे खींच लिया अपने तरफ और बेड के नीचे लेटा दिया। उसने देखा बेड के नीचे से धुआं निकल रहा था। कमरे की दीवारों का रंग काला हो चुका था, यहाँ तक कि सुनील का फोटो काला हो चुका था, लाइट काला हो चुका था, हर चीज उस कमरे का काला हो चुका था। ये कमरा धुआं से भर चुका था। जब ये काला साया चिल्लाया तो उसके शरीर के अंदर काला निकलने लगा। उसका जीभ काला, उसके आंख काला, हर चीज काला हो चुका था। सुनील की गर्दन को पकड़ा और हवा में टांग दिया था। सुनील चिल्लाने लगा, सुनील बचाओ बचाओ, मुझे छोड़ो, कौन हो आप, मुझे क्यों पकड़ा है, ऐसा कहने लगा। सुनील का दम घुटने लगा था। सुनील लात में साया को मारा और नीचे गिर गया। ये दौड़ते हुए डोर के पास गया और डोर को ओपन किया लेकिन ओपन नहीं हुआ। साया उस डोर को लॉक कर चुका था। खिड़की के बाहर हवा चलने लगा। ये हवा सुनील के कानों में सुनाई दिया और कहने लगा, मैं तुझे मार दूंगा। ये और बहुत ज्यादा डर गया और सुनील जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन उसके घर के लोग नहीं सुने उसकी आवाज को, क्योंकि सभी का रूम धूर धूर था और बड़ा बड़ा था। उसके साथ अजीब अजीब चीज होने लगा उसी कमरे के अंदर। ऐसा लग रहा था कि अब ये बचने वाला नहीं है। एक खून दर्द से उसके आंख बंद हो चुका था। उसी समय उसकी मम्मी अपने रूम से बाहर आती है और अजीब सी आवाज उसे सुनाई देती है सुनील के कमरे से। उसकी मम्मी हॉल की लाइट को चालू किया और सुनील के कमरे की तरफ आगे बढ़ा। ये भी बहुत ज्यादा डर गई थी। धीरे धीरे उसके रूम की तरफ जाने लगा। डोर को जैसे ही खींचा सुनील का पैर ऊपर लटका हुआ दिखाई दिया। उसकी मम्मी उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। उसका रूम जो काला था ये पहले जैसे हो गया, शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। जब सुनील को होश आया उसके बाद सुनील उसके कमरे में जो भी हुआ था उसे अपने मम्मी को बताया। उसके बाद ये बहुत ज्यादा डर गई। तो सीमा अपने भाई का सपना देख रही थी जिसका एज 15 साल का था और ये हॉरर मूवी ज्यादा देखा करता था और ये सपने में अपने भाई को देख लिया था एक काला साया के साथ।